पुलिस की बर्बरता से उठाकर पहलवानों को लेकर घसीट के ले जाया गया और उल्टा पहलवानों के ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। एक एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। देश के पहलवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली। तब नाम आता है बजरंग पुनिया का, तब नाम आता है फोगाट का, जो भारत देश के तिरंगे को देश में ऊंचा करने का काम करते। इसके अंदर हिंदू मुसलमान का नाम का जहर घोला जाता है। इनके जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, क्या वो मुसलमान की बेटी हैं? और उनके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि ये तो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता से डरते हैं, कर रहे थे जैसे उनका राज्याभिषेक हो रहा हो। देश के प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य है ना कि जो है कोई भी अच्छे कार्य में साथ नहीं देता है मोदी जी का। सावरकर मानते हो तो जाकर नरेंद्र मोदी जी एक बार वीर सावरकर को लेकर भाषण तो दें। देश के जंतर मंतर पर सिर्फ पुलिस देश की गोदी मीडिया के ही पत्रकारों को जाने दे रही थी। आप मुझे राष्ट्रवादी पत्रकार है, आप उन्हें गोदी मीडिया क्यों? ये कोई राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, सिर्फ जान से उनके कान में दर्द होता था। पार्लियामेंट के अंदर नमाज कैसे सुन ली उन्होंने। देखिए, जिस वक्त देश के पहलवानों को जंतर मंतर से उठाकर उनको बस के अंदर डालकर उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, मैं उस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद था। किस प्रकार से देश का तिरंगा देश के पहलवानों के हाथ में था। एक और देश के प्रधानमंत्री ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत देश के अंदर, जहां पर लोगों को आज राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की आजादी नहीं है। देश की आजादी के बाद एक जगह को तय किया गया कि आप यहां पर बैठ के प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसको जंतर मंतर या रामलीला मैदान का नाम दिया गया। लेकिन उसके लिए बाद में परमिशन का प्रावधान कर दिया गया और अब अत्यतः यह होता है कि वहां पर जिस तरीके से पहलवान अपनी बात को उठाने के लिए जंतर मंतर पर बैठते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चलता है। लेकिन आप ये देखिए दिल्ली पुलिस की बर्बरता कि किस तरीके से बड़ी बेरहमी के साथ में कैसे उठाकर पहलवानों को लेकर घसीट के ले जाया गया और उल्टा पहलवानों के ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। एक और जब देश के पहलवान, देश की बेटियां 33 दिन से जंतर मंतर पर बैठी हुई थी तो सरकार से चिल्ला रही थी, गुहार लगा रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करने की, लेकिन तब सरकार ने नहीं सुनी। दिल्ली पुलिस ने तब एफआईआर दर्ज नहीं करी। एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आज आप देखिए दिल्ली पुलिस ने कितनी तेजी के साथ देश के पहलवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली। जब देश के प्रधानमंत्री जी, यही साक्षी मलिक, यही विनेश फोगाट और यही बजरंग पुनिया जब देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं ओलंपिक के अंदर, पूरे देश की नजर टीवी पर टिकी हुई थी कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे कर बस एक गोल्ड हमारे देश को मिल जाए, कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम हो। पूरे देश के लोग अपनी आंखों को लगाए टीवी पर बैठे हुए थे। तब नाम आता है साक्षी मलिक का कि ओलंपिक में गोल्ड जीता, तब नाम आता है बजरंग पुनिया का, तब नाम आता है विनेश फोगाट का, जो भारत देश के तिरंगे को विदेश में ऊंचा करने का काम करती हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके लिए क्या करते हैं, जरा आप ये तो देखिए। देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि ये तो मेरे घर की ही बेटी है, ये तो मेरे घर के ही बच्चे हैं, और देख लीजिए घर के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक और देश के अंदर हिंदू मुसलमान का नाम का जहर घोला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं वो तमाम आरएसएस के लोगों से, तमाम बजरंग दल के लोगों से और तमाम बीजेपी के नेताओं से कि क्या जो वो बेटियां 33 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, क्या वो मुसलमान की बेटी हैं? और आप कितने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करेंगे और कितने लोगों को जेल के अंदर बंद करेंगे और कितने लोगों के मुंह पर ताला लगाएंगे? माना कि आप इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप स्थापित करना चाहते हो, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग खड़े हुए हैं जो आज लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। महिला पहलवान और जो वहां पर धरना दे रहे हैं उनके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि ये तो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कैसे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे? मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। तमाम चैनलों के माध्यम से आपके पास भी वीडियो पहुंची होगी। सबके हाथ में देश का तिरंगा था। ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता से डरते हैं। प्रधानमंत्री को किस बात का डर? जरा इस बात की बात बताएं मुझे। 56 इंच है मोदी जी का, 56 इंच है, वो किसी से नहीं डरते हैं। कोई नहीं है नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच। नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच होता तो नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले से भाषण देते तो कंटेनर की दीवार नहीं खड़े करते। देश के प्रधानमंत्री देश के किसान से डरते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश के जवान से डरते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश के पहलवानों से डरते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे, वो पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर में 20 से
22 विपक्षी दलों ने उसका बाइकाट किया। विपक्षी दल वहां पर पहुंचे नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने अकेले पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और पार्लियामेंट का उद्घाटन ऐसे कर रहे थे जैसे उनका राज्याभिषेक हो रहा हो देश के ये तो देश प्रधानमंत्री का का। दुर्भाग्य है ना कि विपक्षी दल जो है कोई भी अच्छे कार्य में साथ नहीं देता है मोदी जी का। क्यों और कैसा अच्छा कार्य, जरा आप ये बताइए मुझे। इतना बड़ा संसद भवन बना है। एक बात आप मुझे बताइए, जिस संसद भवन की आप बात कर रहे हैं उस संसद भवन के लिए लोकतंत्र कहां से लेके आ जाएंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिखता कि 33 दिन से बेटियां बैठी हुई हैं, आप पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हो? और पार्लियामेंट का उद्घाटन का दिन क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल नहीं था? क्यों गांधी जी का दिन 2 अक्टूबर नहीं था? और क्यों विदेश में जाके, अगर आपको गांधी से इतनी नफरत है और इतनी नफरत आप गांधी से करते हैं तो क्यों विदेश में जाके गांधी के नाम का पाठ पढ़ते हैं? मोहित शर्मा, आपको क्या तकलीफ है? वीर सावरकर के दिन के ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर उद्घाटन हुआ नए संसद भवन हाँ, का, तो मैं यही तो कहता हूं, अगर आप वीर सावरकर को वीर मानते हो तो जाकर नरेंद्र मोदी जी एक बार वीर सावरकर को लेकर भाषण तो दें विदेश में। क्यों गांधी को पूछते हैं? फिर जाकर पूछे वीर सावरकर को, क्यों नहीं पूछते हैं देश के प्रधानमंत्री? इस सवाल का जवाब तो दीजिए। और लोग जब देश की बेटियां बस में बैठी हुई थी तो उनकी फोटो एडिट करने का काम कर रहे थे। एक और देश की बेटियों को चोट आई, देश के पहलवान मुस्कुरा रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार नहीं, वो फेक फोटो है सर, वो फेक फोटो का तमाम जगह पे खुलासा भी हुआ है। और अब देश की बेटियां, देखने की बात यह है कि जिन पुलिस वालों ने गिरफ्तार करने का काम किया देश की पहलवान बेटियों को, 5 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि एक अपराधी है, वो 5 जून को अयोध्या में एक बहुत बड़ी रैली निकालने जा रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में, उत्तर प्रदेश के सैन्य बल में कितनी ताकत है। क्या उत्तर प्रदेश का सैन्य बल ब्रजभूषण शरण सिंह को डिटेन करेगा या अरेस्ट करेगा? उनके समर्थकों को अरेस्ट या डिटेन करने का काम करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के साथ बेटियां वो जंतर मंतर से निकलकर पार्लियामेंट पर नारी शक्ति पंचायत करने के लिए जा रही थी। प्रधानमंत्री डरे पड़े थे। इतना सैनिक बल, इतनी फोर्स, इतनी पुलिस लगा दी, पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। एक और पार्लियामेंट का उद्घाटन और दूसरी ओर देश की जनता ही नहीं देख पा रही कि कौन सी पार्लियामेंट है, कैसी पार्लियामेंट है। इस बार देश की गोदी मीडिया ने जो हद करी है, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के जंतर मंतर पर सिर्फ पुलिस देश की गोदी मीडिया के ही पत्रकारों को जाने दे रही थी। सोशल मीडिया के किसी भी पत्रकार को अंदर जाने की एंट्री नहीं मिल रही थी। आप ये सोचिए, अगर ये दिल्ली पुलिस की बर्बरता नहीं है, लोकतंत्र का हनन नहीं है, तो ये चीज क्या है? जरा आप मुझे बताइए। राष्ट्रवादी पत्रकार है, आप उन्हें गोदी मीडिया क्यों? ये कोई राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का एक टीवी चैनल ने रेस्तर के प्रोटेस्ट और प्रदर्शन को नहीं दिखाया। सारे के सारे गोदी मीडिया के पत्रकार सब लगे हुए थे संगोल के लेकर, सिंगोल को दिखाने में। और दूसरी बात ये, जब पार्लियामेंट के अंदर, वहां तो तमाम नेता भी मौजूद थे और महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे। जिन लोगों को अजान से उनके कान में दर्द होता था, तो पार्लियामेंट के अंदर नमाज कैसे सुन ली उन्होंने? जरा ये तो बताएं। यही आप समझिए ना कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका सम्मान करते हैं। उनका सबका सम्मान नहीं करते, सुन लीजिए, सबका सम्मान नहीं करते, सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। अगर हिंदू को मरवाने से वोट मिल जाए तो हिंदू से ले लेते हैं, मुसलमान को मराने से वोट मिल जाए तो मुसलमान को मरवा देते हैं। इनका काम है सिर्फ वोट लेने का।